हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रोटर टॉर्क के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन और काफ़ी लंबा जो है आपको हम डेरिवेशन कराने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ द इंडक्शन मोटर पढ़ा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी रिलेट करके यहाँ पे एक फार्मूला हम बताएंगे, वो देखे रहेंगे तभी आप जो है पीजी क्या होता है, पीसीयूआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। और पीएम क्या होता है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि रोटर टॉर्क के बारे में। काफ़ी लंबा डायग्राम है, आप इसको जो है बिना स्किप किए देखिए, नहीं स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, रोटर टॉर्क के बारे में अगर हम बात करें तो रोटर टॉर्क, आप जो है मशीन फर्स्ट में आप इस फार्मूले को देखे होंगे कि P बराबर टॉर्क ओमेगा एम। यहाँ पे P क्या है आपका, P है आपका पावर और T क्या है आपका टॉर्क। ओमेगा एम क्या है, ओमेगा एम है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आपको है रेडियन सेकेंड कह सकते हैं। और वेयर जहाँ पे वेयर ओमेगा एम को आप लिख सकते हैं क्या, 2πNR/16, जहाँ पे NR आपका क्या है, रोटर स्पीड, क्या है, रोटर स्पीड। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो NR आपका क्या है, रोटर स्पीड है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इसकी वैल्यू को हम देखते हैं और एक एक करके आप समझ आते हैं। इस पावर की आपकी जो ये टी की वैल्यू है, इसके अगर हम रखते हैं ओमेगा एम की वैल्यू 2πNR/60, 2πNR/60। अगर इस टी को हम एक तरफ लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, P60/2πNR। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जो कि आपका टॉर्क है। देखिए टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 16/2π, और आपका क्या है पी आपका क्या है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर, जिसको आप पीएम से दिखाते हैं, पीएम से ही लिखते हैं, ग्रॉस मैकेनिकल पावर अपॉन एनआर। क्या लिखेंगे, ग्रॉस मैकेनिकल पावर अपॉन एनआर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आप एक रिलेशन जानते होंगे स्टूडेंट्स, हमने आपको उसमें पावर फ्लो डायग्राम में आपको हम बताए थे इंडक्शन मोटर के, कि आपका पीएम जो है 1 माइनस स्लिप ईजी के, ये आपका रिलेशन हमने उसमें कराया था। अगर आप नहीं देखे तो उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो भाई। यहाँ पीएम की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 माइनस एस पी जी, यहाँ पीएम की जगह यहाँ लिखते हैं टी टॉर्क 16/2π। पीएम की जगह लिखते हैं 1 माइनस एस पी जी अपॉन एन आर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, आपको स्पष्ट रूप से स्टूडेंट्स ये दिख रहा होगा। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आप जानते हैं स्लिप 1 माइनस, इस स्लिप को हम कंडीशन यहाँ पे निकाल सकते हैं स्लिप के द्वारा। आप जानते हैं स्लिप क्या होता है आपका, NS माइनस NR/NS। फिर इस NS को इस तरफ भेजते हैं तो स्लिप NS इक्वल टू NS माइनस NR। इस NR को हम इस तरफ लेते हैं तो NR इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS माइनस स्लिप NR। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा, सॉरी NS स्लिप NS। अब आपका क्या होगा, NR इक्वल टू NS, अरे सॉरी बार बार ना लिखिए, 1 माइनस स्लिप NS। ये आपका जो है फार्मूला हो जाने वाला है। इसके बाद एक आप और एक स्टेप और लिख लीजिए, 1 माइनस एस आपका क्या हो जाएगा, NR/NS। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको हम इक्वेशन नंबर दूसरा लिख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर दूसरा हम लिखते हैं। जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखा 1 माइनस एस NR, इसको हम क्यों निकालें, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे इस जगह। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको, किस हिसाब से इसको हम ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए क्या, यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, क्या था 16/2π, और क्या है NR/NR इंटू NS
और पीजी। देखिए ये जो आपका यहाँ पे वन माइनस स्लिप हम एन आर अपन एन एस लिखे, जो कि एन आर अपन एन एस यहाँ पे हो गया। इस एन आर से एन आर कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, टी इक्वल टू 16 2 पाई एन आर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, ये कट गया तो आपका क्या बचेगा, पी जी ऑन एन एस। ये स्टूडेंट जो है आपका बचने वाला है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपका टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है रोटर इनपुट के। आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। इसके बाद आप जानते हैं स्टूडेंट्स टॉर्क आपका क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि क्या होता है, फोर्स, अरे सॉरी न्यूटन मीटर। आप फिजिक्स के फार्मूले जानते हैं। बट यहाँ पे आपका जो टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर है वो आपका क्या है, सिंक्रोनस वाट है। आप इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, एमसीक्यू में कई जगह आ जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किस हिसाब से हम अब आगे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। यहाँ से क्या आपका फार्मूला आया था, टी इक्वल टू 16 2 पाई पी जी अपान एन एस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए पी जी के बारे में हम पढ़े हैं। पी जी का अगर हम यहाँ पे देखिए तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ पे ये वाला ऊपर उठाइए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 16 2 पाई पी जी अपान एन एस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने जा रहा है ये। देखिए इसके बाद आप जानते हैं कि पी जी क्या होता है, पी जी 3I2 का स्क्वायर R2 अपान एस, जिसको हम इक्वेशन नंबर, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम पी जी की वैल्यू इसमें रखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर तीसरा ले लेते हैं, इसको चौथा लेते हैं। अगर हम इसमें रखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर तीसरा एंड चौथा, तो आप क्या पाते हैं, तीसरे और चौथे से स्टूडेंट्स अगर हम इसमें रखते हैं तो आप पाएंगे, चलिए देखते हैं क्या पाते हैं। यहाँ पहले देख लेते हैं कि आपका क्या है, टी इक्वल टू 16 अपान 2 पाई, ठीक। और यहाँ पे जो आपका एन एस है, और पी जी की जगह हम ये पूरा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3I2 का स्क्वायर R2 अपान एस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ये करेंगे कि इसको इस तरह मल्टीप्लाई करिए, टी इक्वल टू 180 अपान 2 पाई एन एस, 180 अपान 2 पाई एन एस इंटू I2 का स्क्वायर और R2 अपान एस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है। ये जो फार्मूला हमें मिला है, ये फार्मूला कौन सा है, इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं क्या, बेसिक टॉर्क इक्वेशन। ये आपका बेसिक टॉर्क इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स जो है आप जानते हैं कि रनिंग कंडीशन में अगर हम ईएमएफ ऑफ रोटर की बात करें तो आप उसका, आप जानते हैं स्लिप उसमें कंसीडर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जिस प्रकार से हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, रिएक्टेंस भी ले लीजिए। उसके बाद जो है इसको हम I2 करंट अगर इसमें फ्लो कराते हैं, आपका ये R2 पे स्लिप नहीं रखता है, आपका ये इसमें स्लिप हो जाता है किसमें, रिएक्टेंस। तो यहाँ से अगर हम I2 के फार्मूले को देखें तो I2 के आप क्या लिख सकते हैं, स्लिप E2 रूट में R इसका स्क्वायर प्लस ये x2 का होल स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये देख रहा होगा। ये फार्मूला आपको आप बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। दोनों साइड से अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोर्ड साइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, I2 का स्क्वायर, स्लिप का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, स्क्वायर प्लस ये आपका इसका होल स्क्वायर। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये लगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमको ये फार्मूला मिला है। इसके बाद इसको जो है स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5वां। देखिए अब इक्वेशन नंबर 5वां हमको मिल गया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर इसको, ये आपका I2 का स्क्वायर हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि इसको जो है हम इसमें पुट करें। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 5वां ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 6वां ले लीजिए। थोड़ा सा हमें इक्वेशन याद नहीं रहता है कौन सा चौथा कौन सा 5वां ली है, ध्यान दीजिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5वां और इसको इक्वेशन नंबर 6वां लेते हैं। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5वां से 6वें तक। देखिए 5वें से 6, इसको अगर हम इक्वेट करते हैं आपस में तो आप क्या पाएंगे,
टी इक्वल टू 180 2 पाई एन एस। अब देखिए यहाँ पे आपका आर स्क्वायर अपन एस था, तो इसको अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर अपन स्लिप। यहाँ पे इस वाले आई टू का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आई टू का स्क्वायर था, यहाँ पे आई टू का स्क्वायर, आई टू के स्क्वायर की जगह ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आई टू फार्मूला है, तो इसी को हम पुट करते हैं। यहाँ पे क्या पाएंगे, स्लिप का स्क्वायर और ई टू का स्क्वायर रूट में, रूट आप नहीं लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, और प्लस स्लिप का x2 का होल स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा मतलब छोटा हो गया, इसको हम दोबारा लिखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 पाई एन एस स्लिप का होल स्क्वायर E2 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर R2 अपान स्लिप। कि यहाँ पे ए दो इसलिए एक स्लिप से एक स्लिप कट जाएगा, तो आपका क्या बचने वाला है, टॉर्क इक्वल टू। देखिए इसमें थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद आपका इस एक स्लिप से एक स्लिप, यहाँ से देखिए एक स्लिप से स्लिप कट जाएगा, तो आपका क्या बचने वाला है, आपका बचेगा 180 2 पाई एन एस। यहाँ से देखिए 180 2 पाई एन एस, यहाँ पे एक ही स्लिप बचेगा क्योंकि कट गया है, और क्या है E2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपान सॉरी ये रूट का आदत हो गया इसलिए रूट लग जाए, रूट नहीं है आपका, स्क्वायर प्लस स्लिप x2 का होल स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। ये इस चीज़ को आप हटाइए, यहाँ पे देखिए अब हम अगर ये इसको आप देखेंगे कि आपको टॉर्क क्या मिला है, स्लिप E2 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस स्लिप x2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपका जो है टॉर्क का हम कुछ फार्मूला, मतलब ये आपका टॉर्क का फार्मूला जो है आपका ये हो जाता है। ये हम इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए यहाँ पे इतना मेहनत किए हैं। आप इसको देखिए, दोबारा देख लीजिए। आई होप आपको ये दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है थोड़ा ये डेरिवेशन लंबा हो गया, एक जगह यहाँ नहीं पाया, तो आपका जो मेन इक्वेशन बना है वो क्या बना है, मिला है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए टॉर्क ये क्या है, स्लिप टी स्क्वायर R2 के स्क्वायर अपान R2 के स्क्वायर प्लस स्लिप x2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को कुछ आपको ये जो है मिला है, यहाँ तक जो है हमने कराया। तो ये आपका जो है इस हिसाब से आप रोटर टॉर्क को जो है समझ सकते हैं। जो हमने यहाँ पे 180 अपान 2 पाई एन एस लिया है, इसको हम k कांस्टेंट मान के चलते हैं। यहाँ पे आप इसको k लिख लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे जो हमारा k है, k को हम कांस्टेंट मानने वो क्या है, 180 अपान 2 पाई एन एस, इसको हम जो है k मान लिए हैं, तो आपका ये जो है टॉर्क का इक्वेशन हो जाता है। तो आई होप आप ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक दो बार आप इसको देखेंगे तो ये इसको आप डिराइव करना जान जाएंगे। काफ़ी आसान है, और एक 1 बाई 1 करके हमने आपको इसको बताया है, तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हम एक ही में देखेंगे टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। जो चलिए उसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था हमारे कितने सारे जो है चैप्टर्स, तो चलिए इसको इसी वीडियो में कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप वीडियो को जो है शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये अब हम बात करेंगे कि आप जो है, अब हम बात करेंगे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक तरफ आप टॉर्क लीजिए, एक तरफ आप स्पीड लीजिए। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि अब ये आपका क्या है, प्रेजेंट सिंक्रोनस स्पीड है, सॉरी परसेंट
सिंक्रोनस स्पीड है आपका ये, क्या परसेंट सिंक्रोनस टॉर्क है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा मीडियम रोटर रेजिस्टेंस को देखते हैं। मीडियम रोटर रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको ले जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, और इसको इस पॉइंट पे आके ये दोबारा टच करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे कि मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, मीडियम रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जो है आपका विद लार्ज रोटर रेजिस्टेंस। अब आपका लार्ज रोटर रेजिस्टेंस रहेगा तो आपका जो है ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आपका जो कंडीशन है क्या है, लार्ज रोटर रेजिस्टेंस। लार्ज रोटर रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो आपका देख रहा है ये आपका क्या है, टॉर्क मैक्स की हुई वैल्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से, और यहाँ से आपका स्टार्टिंग टॉर्क है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी है। यहाँ 3 चीज़ों की बातें हुई हैं, एक है आपका लो रोटर रेजिस्टेंस, और दूसरा है आपका मीडियम रेजिस्टेंस, एक है लार्ज रोटर रेजिस्टेंस। तो 3 चीज़ों को किस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखाया है, तो आप इसको जो है एकदम इस चीज़ों को याद कर लीजिए। आपके यूपीबीटी में ये काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे आप किसके, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि अगर इस तरफ हम टॉर्क लेते हैं, एक तरफ स्लिप लेते हैं, तो यह वो परसेंट स्लिप है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका परसेंट टॉर्क है। अब स्टूडेंट जो है इसको हम देखते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट हम बनाते हैं यहाँ पर, रेफरेंस लाइन। अगर अब हम जो इसको हम करेंगे तो हम यहाँ पे एक लिखते हैं कि विद अ लार्ज रोटर रिएक्टेंस। देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम बनाते हैं पहले, देखिए यहाँ पे पहले हम इसको यहाँ से ले जाते हैं एक लाइन, यहाँ से इसको इस प्रकार से करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, विद लार्ज रोटर रिएक्टेंस। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसके मीडियम रोटर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो मीडियम रोटर रेजिस्टेंस इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो लाइनिंग आने वाली है यहाँ मैक्सिमम टच करके, क्या है, मीडियम रोटर रेजिस्टेंस। और जो हमारा लास्ट है वो आपका जो है इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, लो रोटर रेजिस्टेंस। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपका 3 कंडीशन है। तो ये आपका जो है टॉर्क और स्लिप और टॉर्क और स्पीड, ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, इसीलिए इसको हम लास्ट में बता रहे हैं। टॉर्क स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किस हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हम ऐसे बात करेंगे कि यहाँ पे हम जो है एक ऐसी लाइन बनाते हैं,
और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक टॉर्क जो है स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से एक टॉर्क स्टार्ट हुआ, इसको हम फर्स्ट स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन होने वाला है। एक पॉइंट यहाँ से देखिए, ये वाला जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 1 है, स्लिप की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे जो देखिए आप NS आपका क्या है, 0 है, ये 2 NS है। यहाँ पे 1 रख रहे हैं जो कि n बराबर 0 है आपका। ध्यान दीजिएगा कि NS बराबर 0 है, नहीं NS यहाँ पे NS बराबर 0 है। और यहाँ पे जो है आपका ये वाला कंडीशन 0 हम ले रहे हैं NS, और यहाँ पे 2 NS। ये आप स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा। कंडीशन आपको बताई गई है वो जो है इस तरफ आपका स्लिप है और इस कंडीशन का स्पीड है। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग टॉर्क आपका होने वाला है, देखिए वो आपका यहाँ से ऐसे जाएगा और इस प्रकार से का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपका स्लिप की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे अगर हम t यहाँ पे उसके ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे t यहाँ पे स्लिप की बात आप लिख सकते हैं कि SM, यहाँ टॉर्क की बात करें तो आप लिख सकते हैं TM, मैक्सिमम की बात हो रही है। बात जो है स्टूडेंट्स, बात जो है हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कौन सा कंडीशन होता है, मोटरिंग ऑपरेशन जो है यहाँ पे होता है। मोटरिंग और ऑपरेशन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका जो है जनरेटिंग ऑपरेशन होता है। अब एक चीज़ आप समझिए कि आप जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर में जो का जनरेटिंग ऑपरेशन था, अरे वो जो आपका क्या नाम है कि मोटरिंग कंडीशन एक जनरेटिंग कंडीशन था, तो क्या नाम है, जनरेटिंग कंडीशन था आपका, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जनरेटिंग कंडीशन में उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आप देखा था कि NR जो है आपका वो बड़ा होता है NS के, ग्रेटर देन NS। तो अगर आप स्लिप देख रहे हैं, स्लिप, तो आप जानते हैं क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए NR आपका बड़ा है, तो इसका मतलब आपका स्लिप आने वाला है जनरेटिंग में, वो क्या होने वाला है, निगेटिव आने वाला है, क्योंकि देखिए ये क्वांटिटी बड़ी है। अब ध्यान दीजिए, इसलिए जो है यहाँ पे आपका स्लिप जो है वो नेगेटिव आने वाला है। तो जनरेटिंग किस कंडीशन में, जनरेटिंग कंडीशन में, तो इसलिए यहाँ पे स्लिप जो है वो जो है 0 से छोटा होने वाला है। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या नाम है कि ये आपका ब्रेकिंग रीजन होता है, ब्रेकिंग रीजन होता है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो स्लिप है ग्रेटर देन 1 होने वाला है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये मोटरिंग कंडीशन में जो आपका स्लिप है वो आपका इस प्रकार से होने वाला है। आई होप आप समझ रहे हो कि 0 से आपका जो है ये बड़ा होने वाला है, इक्वल होने वाला है, और छोटा होने वाला है किससे, 1 से, और इक्वल होने वाला है। इन 2 कंडीशन को आप समझिए, और इसको जो है ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। स्लिप की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये सारी चीज़ जो है आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को देखिए और जो है इसको याद करिए, और 1-2 बार देखेंगे तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।